सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 में निशुल्क साइकिल वितरण योजना अंतर्गत सत्र 2025-26 में ऐसे छात्र जो निशुल्क साइकिल के लिए पात्र हैं, तो पोर्टल में हमें वेरीफाई स्टूडेंट डाटा की प्रोसेस करनी होगी और साथ ही ऐसे छात्र जो साइकिल के लिए अपात्र हैं तो उनका रिजेक्ट स्टूडेंट डाटा की प्रोसेस हमको पोर्टल के माध्यम से करनी होगी। तो साथियों, आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पूरी स्टेप। एजुकेशन पोर्टल 3.0 के लॉगिन होम पेज पे जाएंगे। यूजर नेम में पहले हम विद्यालय का डाइस कोड डालेंगे, पासवर्ड में 3.0 का पासवर्ड डालेंगे और नीचे आप कैप्चर एंटर करेंगे और कैप्चर एंटर करने के बाद में आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन में इस प्रकार का मेनू बार ओपन होगा। आप यहां पर देख रहे होंगे स्कीम मैनेजमेंट पे जाएंगे और स्कीम मैनेजमेंट में जाने से पहले आपको स्टूडेंट की प्रोफाइल अपडेशन करना अनिवार्य है और उनकी बैंक डिटेल अपडेट करना अनिवार्य है। साथियों, कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं में निशुल्क साइकिल मिलती है। पहले आपको फिजिकल रूप से कक्षा शिक्षक ये सुनिश्चित करेगा कि कौन सा छात्र निशुल्क साइकिल के लिए पात्र है और कौन सा अपात्र है। अब पात्र और अपात्र आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे, हम उस पर जिक्र कर लेते हैं। बच्चा का जो निवास स्थान है, जहां वो रहता है, मतलब उसका जो समग्र है, उसके समग्र में उसके निवास स्थान की डिटेल है, ठीक है ना। अब जिस भी गांव में वो रहता है, यदि वो कक्षा 6वीं का छात्र है और वो जिस गांव में रहता है, यदि उसके गांव से 3 किलोमीटर के अंदर में यदि माध्यमिक विद्यालय होगा तो वो अपात्र होगा। यदि 3 किलोमीटर से यदि दूर विद्यालय होगा माध्यमिक का तो वो पात्र की श्रेणी में आएगा। अब ऐसे छात्र 9वीं के भी होंगे जो हायर सेकेंडरी स्कूल, उसका जो निवास स्थान है वहां से यदि 3 किलोमीटर के अंदर में है तो वो अपात्र हो जाएगा। यदि 3 किलोमीटर से दूर है हायर सेकेंडरी तो वो साइकिल के लिए पात्र हो जाएगा। साथियों, हम बात करते हैं अब शहरी की। यदि विद्यालय नगर पालिका में है और छात्र का निवास स्थान नगर पालिका में है तो वो जो छात्र है वो अपात्र होगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप निशुल्क साइकिल के लिए किस प्रकार से छात्र पात्र होंगे और अपात्र होंगे, पहले आप ये सुनिश्चित कर लें उसके समग्र में जो एड्रेस है उससे। उसके बाद आप कहां पे जाएंगे, स्कीम मैनेजमेंट पे जाएंगे और आप देखेंगे साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन पे आप क्लिक करेंगे और सैंक्शन साइकिल फॉर स्टूडेंट आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने यहां पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहां पे क्लास और यहां पर जेंडर। तो यहां पर क्लास 2 ही ओपन होगी, एक 6वीं और 9वीं, तो 2 ही क्लास में साइकिल मिलती है। तो यहां से हम 6वीं क्लास सेलेक्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहां पे देखेंगे पूरी स्टूडेंट की जो है लिस्ट यहां पर ओपन हो जाती है, ठीक ना। अब मान लीजिए ये कोई बच्चा है और इसको यदि अपात्र करना है, ये बच्चा जिस स्थान में रहता है जहां इसका निवास स्थान है समग्र में, तो वहां पे मान लीजिए 3 किलोमीटर के अंदर में, ये कक्षा 6वीं के बच्चे की बात चल रही है, तो 3 किलोमीटर के अंदर में माध्यमिक विद्यालय है तो ये बच्चा अपात्र हो जाएगा। और आप यहां पे रिमार्क में डालेंगे कि जो दूरी है उस दूरी में 3 किलोमीटर की दूरी में विद्यालय है, इसलिए इसको आप
अपात्र कर रहे हैं और रिजेक्ट स्टूडेंट डाटा पे आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से यहां पे समग्र के अकॉर्डिंग यहां पर बच्चों की पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहां पे आपको 1 बाय 1 इसी प्रकार से आप पहले बच्चों को रिजेक्ट कर लें। आप यहां पे उनका रीजन डाल के यहां पर रिमार्क में आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो डाल दीजिएगा, और आप उनको अपात्र क्यों कर रहे हैं ये आपको मैंने अच्छे से समझा चुका है। उसके बाद में आप पूरे बच्चों को सिलेक्ट करिएगा इस प्रकार से। जब जो बच्चे पात्र होंगे तो पूरे बच्चों को सिलेक्ट, जो बच्चे बच जाएंगे अपात्र करने के बाद में आप यहां पर ऊपर देखेंगे, यहां पर इस प्रकार से यहां पर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा। पहले आप अपात्र को यहां से अलग कर लेंगे और आप फिर पात्र जो बच्चे हैं उनको सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहां पर लिख देंगे आप ऑल द स्टूडेंट्स, यहां पर डिटेल्स वर चेक्ड, और आप यहां पर वेरीफाई स्टूडेंट डाटा कर देंगे। वेरीफाई स्टूडेंट डाटा से आप पात्र बच्चों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और यदि आप रिजेक्ट स्टूडेंट डाटा पे क्लिक करेंगे तो इससे अपात्र जो बच्चे हैं उनका आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप साइकिल के लिए जो छात्र पात्र हैं और अपात्र हैं इनका वेरिफिकेशन इस प्रकार से करेंगे, और जो छात्र पात्र होंगे आप यहां से देख पाएंगे, और रिजेक्ट साइकिल स्टूडेंट जिन छात्रों को आपने रिजेक्ट किया है, अपात्र किया है, उनकी सूची आप यहां पे देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल रूप से उनका वेरिफिकेशन कर लें, उनका निवास स्थान कहां है, क्योंकि समग्र का डाटा ये पोर्टल उठाएगा और आपको ये वेरीफाई करना होगा कि वो जहां रहता है उसके निवास स्थान से यदि 3 किलोमीटर के अंदर में विद्यालय है तो वो अपात्र हो जाएगा। माध्यमिक 6वीं क्लास का छात्र, और 9वीं वाला मान लीजिए 3 किलोमीटर के अंदर में हायर सेकेंडरी है तो अपात्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पात्र और अपात्र जो है आप डिसाइड करेंगे। बच्चे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आप संपर्क करेंगे, निश्चित तौर पे आपको पहले फिजिकल वेरिफिकेशन उनका करना होगा, देन उसके बाद में आप पोर्टल में इस प्रकार एंट्री करेंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।